हेलो बच्चों, आज हम शॉक थेरेपी के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में शॉक थेरेपी का अर्थ हमने समझा था और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश थे उन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई थी और अपनी अर्थव्यवस्था, जब पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने अपनाया, साम्यवाद को छोड़ा और पूंजीवाद को अपनाया शॉक थेरेपी के तहत, तो उनको अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव करने थे। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब एक अर्थव्यवस्था से निकलेंगे, साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ जाएंगे, तो उनकी अर्थव्यवस्था में भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बच्चों अपनी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंज किए, आज का हमारा टॉपिक यही है। शॉक थेरेपी के तहत अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए गए। तो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट है कि अब सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था। मतलब अब कोई भी देश समाजवाद नहीं अपनाएगा, सब पूंजीवाद को ही अपनाएंगे। जो पूर्व सोवियत संघ के देश थे वो सारे देश अब समाजवाद को नहीं अपना सकते, अब सब पूंजीवाद को ही अपनाएंगे। ठीक है बच्चों। नंबर 2 इसका पॉइंट है, निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा। निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेटाइजेशन। जैसे मोदी जी हमारी बहुत सारे सरकारी उपकरणों को क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में दे रहे हैं। तो पूंजीवाद में निजी स्वामित्व का महत्व होता है। तो यही था कि वहाँ पर भी निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों। तो नंबर 3 है, राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा। राज्य मतलब सरकार, सरकार की संपत्ति निजी हाथों में आ गई। मतलब कुछ लोगों के हाथ में, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में आने लगी और जो उद्योगपति थे उनके हाथों में आने लगी। तो राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा। तो बच्चों, चौथा इसके अंदर है, खेती का तरीका बदल रहा था। यानी कि पहले साम्यवादी तरीके से खेती होती थी और अब पूंजीवादी पद्धति के आधार पर खेती होने लगी। पहले बच्चों साम्यवादी तरीका क्या होता था, खेती करने के लिए मशीनें कम होती थी और इंसान ज़्यादा काम करते थे। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में इसके बिल्कुल उलट होता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर खेती जो करते हैं वो मशीनों के द्वारा की जाती है। मशीनें ज़्यादा होती हैं और इंसान उसमें कम होते हैं। नंबर 5 था, व्यापार से ही विकास होगा, ऐसा माना जाने लगा। शॉक थेरेपी के तहत ये माना जाने लगा कि व्यापार से ही हमारा विकास हो सकता है, इसके अलावा हमारा विकास संभव ही नहीं है। तो व्यापार को अधिक महत्व दिया गया। इसका मेन पॉइंट है बच्चों नंबर 6, व्यापार में भी मुक्त व्यापार को अपनाया गया। मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड, आपने सुना होगा ये नाम। फ्री ट्रेड जो होता है ये पूंजीवाद का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें व्यापार करने के लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं होता। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, तभी व्यापार करेगा तो विकास होगा। ये पूंजीवाद का मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसका लास्ट पॉइंट है बच्चों, पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया। मतलब ये एक शर्त कह लीजिए या एक कंपल्शन था कि अब ये देश आपस में व्यापार नहीं करेंगे। पहले क्या था, पूर्वी एंड पश्चिमी था, पूर्वी खेमा पश्चिमी खेमा था। तो जो पूर्वी खेमे के जो देश थे अब वो आपस में व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। अब पूंजीवादी देशों के साथ ही पश्चिमी देशों के साथ ही इनको व्यापार करना था। उन्हीं के साथ, जो अमेरिका के साथ वाले देश थे उनके साथ ही इनको व्यापार करना था। तो बच्चों, ये था हमारा शॉक थेरेपी के तहत देशों ने क्या क्या अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव किए। आई होप बच्चों इनको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम शॉक थेरेपी के परिणाम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।